नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म उपकार का एक गीत है, कस्बे वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। ये लाइनें आज की सियासत में यानी आज की राजनीति में बिल्कुल सटीक और फिट बैठ रही हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला करते हुए कहा है, या फिर बहुत बड़ा तंज कसा है। कहा है कि कांग्रेस के विधायक बिना गारंटी के चाइनीज माल जैसे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा सियासी प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों की कोई गारंटी नहीं है, इनका कोई ठिकाना नहीं है, सारा बिकाऊ माल बाजार में उपलब्ध है। सवाल है कि आखिर बीजेपी को इस तरह के वार का मौका क्यों मिल गया है। आज इतिहास के पन्नों को खोलकर मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के तेजस वाली उड़ान से लेकर मुस्लिम आरक्षण तक जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ चुका है। तो आज इन तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा। सियासत कमाल, विधायक किसके चाइनीज माल। आज का आर पार व्यूअर्स इसी विषय पर। एक कांग्रेस का एमएलए बिना गारंटी के चाइनीज माल जैसा है, कभी भी बीआरएस में चला जाएगा। ये कांग्रेस की वो दुखती रग है जिस पर डबल अटैक हुआ है। पहले अमित शाह ने प्रहार किया, मैं आपको बताकर जाता हूं, और उसके बाद पीएम मोदी ने भी जोरदार वार कर दिया। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है या तो कांग्रेस दिखती है। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। लेकिन कांग्रेस पर यह सियासी वार बेवजह नहीं है। जुलाई 2020 में सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों के साथ मानेसर के रिजॉर्ट में पहुंच गए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर खतरा मंडराने लगा था, लेकिन सियासत के कई सावंत देख चुके अशोक गहलोत सरकार बचाने में कामयाब रहे। फिर जून 2022 में राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के विधायकों को उदयपुर के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया ताकि कोई सियासी दुर्घटना न हो जाए। इसके साथ ही अगस्त 2017 में राज्यसभा चुनाव के बीच गुजरात कांग्रेस के 44 विधायकों को बेंगलुरु के होटल में शिफ्ट करना पड़ा था। लेकिन मामला सिर्फ होटल में रुकने तक नहीं है। वफादारी के बॉन्ड से लेकर ईमानदारी के शपथ पक्ष तक कई बार विधायकों की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत कमाल, विधायक चाइनीज माल। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे चलते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं चाइनीज माल वाले सियासी हाल का विश्लेषण। जून 2022 राजस्थान कांग्रेस एमएलए को उदयपुर के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया था। पार्टी को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था। बर्ताव में आगे, फरवरी 2022 कांग्रेस उम्मीदवारों ने ली थी वफादारी की शपथ। एफिडेविट में 5 साल पार्टी नहीं छोड़ने का वादा लिया गया था। यह गोवा की बात है। बर्ताव में आगे, जुलाई 2020 राजस्थान सचिन पायलट ने अपनी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला था। अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर के रिजॉर्ट पे पहुंच गए थे, और इसी के चलते अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया था। बर्ताव में आगे, अगस्त 2017 गुजरात कांग्रेस के 44 विधायक बेंगलुरु के होटल में शिफ्ट किए गए थे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर था। मई 2016 पश्चिम बंगाल कांग्रेस विधायकों ने वफादारी का बॉन्ड भरा था। डर था कहीं टीएमसी विधायक ना खींच ले। और अरविंद केजरीवाल भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो बिकाऊ हो जाते हैं, यानी वो एमएलए चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में।
बड़ा सवाल यह है, क्या अपने ही विधायकों पर संदेह करके उनका विश्वास जीता जा सकता है?